नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बात है भोपाल के पास एक गांव जिसका नाम है मंडोरी। वहां पर एक शाम को एक एसयूवी गाड़ी खड़ी रहती है जिस पर आरटीओ लिखा था। गांव वालों की उस गाड़ी पे नजर पड़ी तो देखा कि उसमें तो मामला कुछ गड़बड़ ही अपीयर होता हुआ दिखाई पड़ा। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस जब आई और गाड़ी का जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उसमें यह पता पड़ा कि 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए का कैश उस पर्टिकुलर एसयूवी से एक तरीके से पकड़ा गया। सवाल यह था कि यह गाड़ी किसकी है। तो पता पड़ा कि एक्स ट्रैफिक कांस्टेबल सौरभ शर्मा के कोई रिलेटिव की यह गाड़ी थी। और फिर उसके बाद में लेयर बाय लेयर आगे निकलती गई। ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया। डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद में एक बहुत बड़े स्कैंडल का, बहुत बड़े जाल का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 150 करोड़ के बंगले से लेकर के बड़े बड़े फिश फार्म्स, 52 किलो सोने से लेकर के करोड़ों की प्रॉपर्टी खुद के और अपने घर वालों के नाम, ये सारी चीजें निकली। और वो भी एक सिंपल ट्रैफिक कांस्टेबल के यहां से। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था कि ये कैसे इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म डेवलप हुआ। तो इस बात को हम पूरा डिटेल में समझेंगे, बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। दूसरा, पीडब्ल्यूएनआईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 जो कि इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है, टाइटन 2026 वो इंग्लिश में रन हो रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सीसेट की क्लासेस मिल जाएंगी, डेली एमसीक्यूज प्लस मेंस आंसर राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स मिल जाएंगी। बाकी डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप देख सकते हैं। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो यहां पर हमें समझना होगा कि ट्रैफिक कांस्टेबल बना कैसे ये बंदा। वैसे तो देखा जाए तो ये सौरभ शर्मा पहले आईएएस बनने की सोच करके तैयारी करने में लगा था, बट घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। पिताजी जो थे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, तो नौकरी के दरमियान ही उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में सौरभ को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस, मतलब संविदा के आधार पर जॉब मिलती है। अल्टीमेटली ट्रैफिक कांस्टेबल के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है इस बंदे की पूरी प्लानिंग। होता क्या है कि जॉब इसकी 10 से 12 साल की रहती है, उसके बाद वीआरएस ले लिया जाता है इस इंडिविजुअल के द्वारा। बट इसके द्वारा जितने भी एमपी में आरटीओ चेकपोस्ट थी ना, वहां पर अपना जाल बनाया। कोशिश ये थी कि किसी भी तरीके से इलीगल मैनर में लूट मार मचाई जाए। इसका मतलब ये कि कोई भी व्हीकल अगर पास होना चाहता है तो उसको आरटीओ के डॉक्यूमेंट्स, देखो आरटीओ वाले कैसे भी रोक सकते हैं, हरस करने का बहुत तरीका होता है इनके पास में, रोक लेते हैं। भाई दिखा तेरे पास कौन से कागज है कौन से नहीं है। कागज दिखाने के चक्कर में जब वो बोलेगा कि साहब मेरे पास तो ये है ये नहीं है, एक भी जगह नहीं हुआ तो उसको बोलेगा कि भाई बोल, चालान कटेगा तेरा, इतना रुपए का चालान कटेगा। फिर आजकल इंडियन जनता भी है, आजकल तो क्या मतलब हमेशा से एक टेंडेंसी रही है कि 500 रुपए सरकार को देंगे, इसके बजाय इस कांस्टेबल को चुपचाप 100 रुपए दे देंगे तो हमारा काम बन रहा है। तो यार साहब थोड़ा सा ले दे के रफा दफा करो ना, इस तरीके की बातचीत होने लग जाती है ना। और इसी चीज का फायदा उठाया इस कांस्टेबल ने। क्या होता था कि जो भी आरटीओ चेक पोस्ट हुआ करती थी, वहां से वाहनों को, जो व्हीकल्स थे उनको पास होने के लिए अप्रूवल चाहिए था। तो उसके लिए वो कहता था कि भाई चालान तो कटेगा नहीं, तो एक काम कर पैसे दे दे। ये जो तरीका था ब्राइब का, इलीगल लूटमार का, इस नेटवर्क को इतना गजब तरीके से ऑपरेट कराया कि सौरभ शर्मा इतने पैसे कमा चुका था कि उसके घर में पड़े हुए नोटों पर दीमक लगने तक की नौबत आ गई। आप सोचो कि मार्केट से केमिकल खरीद के लाता है बंदा, ये सोच के कि नोटों को दीमक से सड़ने गलने से बचाया जा सके। पैसे को कन्वर्ट किया गोल्ड और सिल्वर के अंदर, ठीक है। इसके अलावा शेल कंपनीज, फर्जी कंपनियां स्थापित कर दी अपने रिलेटिव्स के नाम पर। कुछ तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी है जो मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, उनके अंदर भी अपना पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा भोपाल मेन में जयपुरिया नाम से एक स्कूल बताई जा रही है, उस स्कूल का ऑनर भी ये बंदा है। अपनी माँ और पत्नी को वहां पर डायरेक्टर और मतलब एक तरीके से चीफ के तौर पे बिठा रखा है वहां पर कि आप मैनेजमेंट देखो। साथ ही साथ फिश फार्म्स खोल लिए जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके, मनी को डाइवर्ट किया जा सके। फर्जी शेल कंपनियां खोल दी अपने रिश्तेदारों के नाम, जमीनें ले ली करोड़ों की, बेनामी ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट्स खुलवा दिए, एफडी करवा दी करोड़ों की। एक एक करके लेयर बाय लेयर निकला तो अल्टीमेट फिगर निकल के आया कि भाई मामला तो 700 करोड़ का है। और फिर जब और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता पड़ा कि दुबई में भी 150 करोड़ का एक बंगला ले रखा है भाई ने। इतना बुरा, मतलब गजब का अपना प्लान तैयार कर रखा था, जिसके चलते ईडी वाले भी पैसे गिनते गिनते ही सोचने लग गए, बोले यार
ये बंदा अपनी जिंदगी में अगर पूरी कांस्टेबल की नौकरी करता तो शायद जितना इसके पास पैसा उसका 1% भी नहीं कमा पाता, और इस बंदे ने इतना पैसा छाप लिया। तो ये अपने आप में पूरी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक भूचाल लाने वाला सिनेरियो क्रिएट हो चुका है। अब वहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस दो दो हाथ हो रखे हैं। कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी करके एक पॉलिटिकल लीडर है, उनका ये कहना है कि सौरभ शर्मा के घर से एक डायरी बरामद होनी थी, वो डायरी गायब है, उस डायरी में सारे के सारे कच्चे चिट्ठे निकल जाएंगे कि कौन कौन से पॉलिटिशियन और कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स या फिर टॉप ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि ये बात तो सच है कि कांस्टेबल के घर से अगर करोड़ों का मामला इतना जब्त हुआ है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है कि जितना बड़ा नेटवर्क हो उसमें से शायद ये छोटा सा एक, कहता है ना, छोटा सा पार्ट है वो पकड़ में आया है। अब यहां पर पुलिस तो लगी हुई है कि कैसे भी करके सौरभ को पकड़ा जाए, अरेस्ट किया जाए, पूरा जो काम है वो किया जाए, जो भी हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम उसके बेसिस पे। बट द पॉइंट इज बंदा फरार है। घर वालों से कुछ पूछताछ करते हैं, घर वाले कुछ ठिकाना बता नहीं रहे। तो ये सिनेरियो बना हुआ है। अब ये अपने आप में वाकई में बड़ी कंसर्निंग सिचुएशन है कि एक कांस्टेबल के पास में इतने पैसे हैं, तो भाई बाकियों का क्या हाल होगा। जज साहब का केस तो आपको पता ही है ना, स्टोर में पैसे जल गए आग लग करके। आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस का तो इतना वो आता नहीं है, बाकी आईएएस ऑफिसर्स की देखें तो वो रिजाइन कर रहे हैं या फिर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई तुम लोगों ने जो घपले किए ना वो साफ साफ जाहिर करो, क्लियर करो उन चीज़ों को। अभी देखा जाए तो बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने, आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से अपनी वर्थ, अपनी वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्लोज की है, बट सच्चाई क्या है वो आपको भी पता है। आप कमेंट करके बताना कि अभी हरियाणा में, उड़ीसा में, यहाँ के जो आईएएस आईपीएस, बिहार के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रिवील की है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना घपला है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। बट यहाँ पर इस कांस्टेबल का ये जो मामला है ना, ये तो वाकई में बड़ा आउटस्टैंडिंग सा लगा, तो सोचा डिस्कस ही कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। वैसे थैंक यू वेरी मच।